नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में हम लगातार बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको समझने की, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ता रहा है। गुजरात की वैसे जब जब बात होती है, गुजरात के सियासी घमासान की बात होती है, तो एक चेहरा सबसे पहले चर्चा में आता है और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो का सियासी तौर पर क्या कुछ मतलब होगा और क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की इकलौती वो ताकत है सियासी जिनके दम पर गुजरात में बीजेपी 27 साल के बाद एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, या फिर कांग्रेस का वो दावा जिनके मुताबिक कि अब कोई भी कोशिश बीजेपी की कामयाब नहीं हो पाएगी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन तीनों का परिचय सबसे पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भरत देसाई साहब हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निकुल के पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पटेल, सबसे पहले आपसे, प्रधानमंत्री तो देखिए 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, क्या आपको इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे थे राष्ट्रीय स्तर पर वो उतने सक्रिय नहीं दिख पाए गुजरात में जितना उन्हें दिखना चाहिए था, जितना वो दिख सकते थे? हर एक चुनाव में हर एक पार्टी की खुद की एक स्ट्रेटजी होती है और इस बार हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद हर बार की तरह भी इस बार गुजरात के अंदर अपना प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का स्ट्रेटजी है। इस बार हम लोग ने स्ट्रेटजी बनाई है कि हम लोग, हमारा जो लोकल नेतृत्व है वो पिछले पिछले 5 साल से जिस तरह लोगों के बीच में है, लोगों के मूलभूत प्रश्नों को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह महंगाई, स्कूल, बेरोजगारी, शिक्षा, आरोग्य जैसे जो मुद्दे हैं, स्थानिक मुद्दे हैं, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो नेशनल मुद्दों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जो मूलभूत रिक्वायरमेंट है लोगों की वो स्थानीय नेताओं को ज्यादा पता है। जिसे हम मैं एग्जाम्पल के साथ कोट कर सकता हूँ, जैसे अमरेली, सौराष्ट्र, जिस अभी 89 सीट्स का आज इलेक्शन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 89 सीट्स में से सौराष्ट्र में कांग्रेस का खूब ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। साउथ गुजरात में लास्ट टाइम परफॉर्मेंस नहीं रहा था, फिर भी हमारे जो अनंत पटेल है, आशीष जी, आशीष चौधरी है, वो सब लोग मिलके जो प्रदेश के प्रमुख है पाटिल जी के एरिया में भी अच्छी तरह काम करके इस बार हम लोग को विश्वास है कि ठीक है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हमको लेकिन विश्वास है इस लेकिन बार पटेल साहब, प्रजा लोगों के साथ लेकिन रहेगी। लेकिन पटेल साहब, देखिए कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि ये जो फॉर्मूला पार्टी ने तय किया कि इस बार जो लोकल लीडरशिप है उसी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, ये लोकल लीडरशिप के चेहरे पर चुनाव का फॉर्मूला अभी पंजाब में दिखाई नहीं दिया था, क्या छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, क्या राजस्थान में दिखाई देगा? अगर वहां नहीं दिखाई देगा और पंजाब में नहीं दिखाई दिया था तो फिर गुजरात में ये फॉर्मूला क्यों? ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जब प्रधानमंत्री हैं, देखिए बीजेपी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और इस रणनीति में बीजेपी कोई बदलाव नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये बदलाव किया है कि गुजरात में राहुल गांधी नहीं होंगे, प्रियंका गांधी नहीं होंगी, क्यों आखिर? पिछले 5 साल की अगर बात करें तो 2017 में जिस तरह प्रजा ने हमको जनमत दिया था, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 की बात कर रही थी, 99 तक सीमित हो गई थी। और पिछले 5 साल में कांग्रेस ने लगातार लोगों के बीच में लोगों के प्रश्न उठाए हैं। कोरोना के टाइम पे भी अगर देखें तो कांग्रेस ने बहुत ही काम किया है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को अपना चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, चीफ मिनिस्टर के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा, और जो नया मंत्रिमंडल आया उसमें से भी 2 प्रधानों को बदलना पड़ा। तो इस तरह कांग्रेस अपना कार्य सक्रिय है। पटेल आपको सर, पता होगा कि तापी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। आपने बीजेपी का रिपोर्ट मैं कार्ड वही पेश बता कर रहा दिया। हूँ मैं ना, तो मैं वही कांग्रेस का बता रहा हूँ कि रिपोर्ट कार्ड लोकल जानना चाह रहा नेतृत्व, था कि अगर पंजाब के चुनाव में राहुल गांधी रैली लोकल कर रहे थे, नेतृत्व, अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी चुनावी रैलियां करेंगे, तो गुजरात में क्यों नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह पिछले 5 साल में लोकल नेतृत्व ने तापी पार नर्मदा पार लिंक प्रोजेक्ट को जिस तरह अनंत पटेल चौधरी साहब और हमारे जो लोकल नेतृत्व ने काम करके उसको सेटबैक करवाया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वेदांता प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे ठीक है, लोगों की ठीक है। जमीनें गई है। मैं तो ये मानकर इस चल रहा बार हूं कि जो पूरा आप कह रहे फोकस, हैं उसका मतलब यह है कि गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान में जो लोकल लीडरशिप है वो नाकाम है आपके मुताबिक। ये वजह है कि राहुल गांधी को वहां नहीं, उतरना पड़ता है। वो आपका गुजरात में वो परसेप्शन। एक्टिव है, यहाँ राहुल गांधी की जरूरत नहीं है।
लेकिन मेहता सर, मैं आपके पास आऊंगा आपका देसाई साहब, perception है कि मैं देसाई सर आपके आपका पास भी आऊंगा, perception हो लेकिन उससे सकता है, पहले हमारा मेहता नहीं साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गुजरात में है नहीं। क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिहाज से ही अच्छी बात है? अगर कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आता तो हो सकता है कि कोई सेल्फ गोल कर लेता, उसी तरीके से जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल मच गया। देखिए सर, कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी का एक सूत्र था कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये सूत्र कांग्रेसियों ने नहीं अपनाया और भारतीय जनता पार्टी ने, या कहो कि नरेंद्र मोदी ने अपना लिया। यहाँ आज पहली फेज चरण के 89 सीट्स के लिए वोटिंग हुआ, अभी हो रहा भी है। सब कुछ अगर माना जाए, हमें जिस प्रकार से पूरे सौराष्ट्र में से और कच्छ में से जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, ये रिपोर्ट्स वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा रखी थी, उसी प्रकार ठीक अभी तो चल रहा है जी। 2-5 बैठक जो है, 2-5 सीट्स जो हैं, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वैल्यू ज्यादा है, वो वहां है ही, वो भी ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जहां पे ज्यादा भय था, डर था कि ये बैठक में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सोमनाथ गिर की बैठक जो 4 सीट्स हैं, ठीक है, जूनागढ़ की 5 बैठकें वगैरह, तो वहां कुछ नहीं हो रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने तय किया, वैसे ही हो रहा है। ठीक तो है। कहने का तात्पर्य यह है, फिर भी नरेंद्र मोदी फिलहाल सबसे बड़ा रोड शो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो प्रश्न किया वो कि कठोर परिश्रम करना ही चाहिए अगर हमें अच्छा सा अच्छा फल की अपेक्षा हो। ठीक है, कांग्रेस ने ये नहीं रखा है। ठीक है, सियासत में कहा जाता है कि सत्ता किसी भी कीमत पर, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से भी। लेकिन देसाई साहब, जो बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी नजरों में नजरें डाल के वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारी तो लोकल लीडरशिप इतनी काबिल है कि उसी के दम पर हम सत्ता में पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी को भी ऐसा ही कहना चाहिए था तब, जबकि आप कहते हैं कि हमारे पास तो 27 साल का डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड भी है। क्यों आपको प्रधानमंत्री से अपील करनी पड़ी कि कृपया आप आइए और रोड शो कीजिए? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो नरेंद्र भाई हमारे गुजरात के पनौते पुत्र हैं, गुजरात से दिल्ली गए हुए हैं, तो वो गुजराती है, वो ये उनका होम ग्राउंड है। तो ऐसा बाहर से आए हैं, ये सब बातें थोड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही है। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि कोई पार्टी के। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज पूरे विश्व में इतनी जबरदस्त फैली हुई है कि जिस तरह से हमने कोविड के अंदर पीपीई किट एक्सपोर्ट्स की, हमने जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव अपने 135 करोड़ लोगों को 2 डोज दिए, प्लस प्रिकॉशन डोज दिए, प्लस पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हम पहुंच सके थे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हमने अपने कोविड के जो वैक्सीनेशन के डोज थे यहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके हमने बाहर भेजे। अब विश्व गुरु बनने हम निकले हैं, भारत विश्व गुरु बनने निकला है, सुपर पावर बनने निकला है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने निकला है। प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं, मगर कांग्रेस को ये सब दिखेगा नहीं। कांग्रेस को दिखेगा कि बाहर से ला रहे। नहीं, वो कुछ और पूछ रहे हैं देसाई साहब। वो ये कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों दिख रहे हैं? भूपेंद्र पटेल ही रोड शो कर रहे होते अहमदाबाद में तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनका सवाल ये है। भूपेंद्र भाई काफी सीटों पे, उनकी सीट पे और काफी सीटों पे भूपेंद्र भाई खुद जा रहे हैं, हमारे सीआर पाटिल साहब खुद जा रहे हैं, हमारे काफी मिनिस्टर्स जा रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग तारीखों में चुनाव है। हर जगह पे उनका जो भी प्रवास है वो डिसाइडेड है ऑलरेडी, और सब हमारे सब मंत्री, हमारे जो सीएम है, वो सब जगह पे जा रहे हैं। वी आर नॉट लिमिटेड और वी आर नॉट बाउंड टू वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर पीपल, नॉट फॉर 4-5 लीडर्स, राइट? आवर पार्टी इज बेस्ड ऑन लोक कल्याण की जो भी हमारी नीतियां है। ठीक है, लेकिन देसाई साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, ये ठीक है, अच्छी बातें हैं, सब रैलियों के लिहाज से भी ठीक है। लेकिन क्या आप इस बात को ईमानदारी से स्वीकारेंगे? अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो मैं मेहता साहब के पास उस सवाल को लेकर जाऊंगा कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है, बीजेपी की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका चेहरा है, जिसके दम पर आप हर जगह जीत का सपना देख सकते हैं। हमें गर्व है और हमें गौरव है कि नरेंद्र भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मगर वो भारत देश के प्रधानमंत्री है।
और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पूरे गुजरात ने और अब पूरे भारत ने पिछले 8 साल से जो विश्वास रखा है, और जिस तरह से कोई एलिगेशन के बगैर, ना कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन, ना कोई एलिगेशन के बगैर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई की सरकार चल रही है, पूरे विश्व में आज भारत का जो डंका बज रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है। ठीक। हमें गर्व है। ठीक। प्रधान- डॉक्टर पटेल देखिए, देसाई साहब तो कह रहे हैं कि साहब हमारी उपलब्धि है तो हम उनको क्यों ना भुनाएं चुनाव में। सवाल ये कि आपके पास कोई उपलब्धि है क्या भुनाने के लिए, या आपको लगता है कि जैसे ही हम अपनी उपलब्धि को जमीन पर उतारेंगे कोई सेल्फ गोल हो जाएगा, जो सीट जीत रहे होंगे हो सकता है वो सीट भी हार जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री है और उनका फर्ज में आता है कि वो आके प्रचार करें, अच्छी बात है। लेकिन लोक प्रतिनिधि नियम के तहत अगर आप देखें तो हर एक विधानसभा मत विस्तार में एक उम्मीदवार होता है और उसको देख के लोग वोट करते हैं। लेकिन अब देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री के नाम पे वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन जब लोगों की तकलीफों को एड्रेस करने की बात आती है तो वहाँ का जो लोकल लीडर होता है वो कुछ करता नहीं, वो जीत के फिर अपना मनमानी में रहता है। तो लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, फिर 5 साल तक वो लीडरों दिखते नहीं है, ऐसी भी लोगों की फरियाद आ रही है। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो मैं वही बताना चाहूंगा, 2-3 मुद्दे ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देसाई साहब माफ कीजिए। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। पटेल साहब माफ कीजिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मोदी वर्सेस कौन? बीजेपी की तरफ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस की तरफ से कौन? और क्या कोई कंपैरिजन है? हर एक उम्मीदवार इक्विवेलेंट टू ऑल लीडर्स, क्योंकि वो इफेक्टिवली लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो काम है उसको एड्रेस करके उसका जो नाम है उस पे इस बार काम करें, लोगों के मूलभूत प्रश्न पे इस बार एड्रेस हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस नु काम बोले छे ने कांग्रेस नु नाम बोले छे। અને इस बार आप देख पाएंगे कि जिस तरह 2017 में जो हुआ था उसका जो भी है परिवर्तन, जो आज इस बार 35 सीट ऐसी है जहां पे लास्ट टाइम 500 से लेके 2500 वोट का डिफरेंस था, वो सभी सीटें इस बार कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पूरे मैनिफेस्टो में महंगाई का एम भी नहीं है या म भी नहीं है, पर हम लोग बेसिक मुद्दे पे काम कर रहे हैं और इस बार लोगों की सरकार जो बनने जा रही है वो कांग्रेस की बनने जगदीश जा रही है। मेहता साहब, यानी हमारा हर एक उम्मीदवार इक्विवेलेंट टू द एवरी प्रचार। जगदीश मेहता साहब, मोदी वर्सेस कौन, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस सवाल का जवाब है या जवाब ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है? नहीं, जवाब ही नहीं है। देखिए, वो बात कहें कि हमारा हर कैंडिडेट है वो मोदी के, लेकिन हम और आप सब लोग जानते हैं कि मोदी अभी केवल भाजपा के नहीं, भारत के भी तो आइकॉन बन गए हैं। तो ये मोदी के सामने कांग्रेस के पास इतना बड़ा चेहरा तो कोई है नहीं। हाँ, एक बात है कि अगर प्रियंका गांधी को ज्यादा एक्टिव किया होता तो ज्यादा फर्क पड़ता, ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ मानते हैं कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज कुछ है जिसके साथ हमने बात की, उनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग हो चुका है और वहां हमें सफलता नहीं मिली है। तो सफलता नहीं मिली, और ये चूंकि नरेंद्र मोदी के मातृभूमि जैसा है, यहाँ का जन्मभूमि जैसा है, उनका होम टाउन है, जैसा होम स्टेट है, अगर यहाँ भी प्रियंका गांधी अगर फेल जाती है, जो कि संभावनाएं ज्यादा है फेल जाने की, तो अगर यहाँ भी फेल जाती है तो कांग्रेस में इतना बड़ा वैक्यूम होगा कि सोनिया जी की तबीयत बराबर नहीं है, राहुल गांधी कामयाब नहीं हो पाए हैं, निष्फल गए हैं, वो कंफर्म है। और अभी हमारे पास एक ही तो बच्चे हैं जो जिनका मतलब कुछ भी हो रहा अभी बाकी है, ये उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो कांग्रेस के दिग्गज लोगों का ये कहना है कि इसीलिए प्रियंका गांधी को इस मैदान में नहीं उतारा गया। डॉक्टर पटेल, जो बात मेहता साहब कह रहे हैं वो दरअसल में उसका सार जो मैं समझ पाया एक लाइन में, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि जो लीडरशिप अभी बची है वो एक्सपोज हो जाए। पहले लोग बोलते थे परिवारवाद है, अभी युवाओं को मौका दिया जा रहा है, अन्य महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, हर एक नाती बंधुओं को मौका दिया जा रहा है, तो अब बोलते हैं कि परिवार नहीं आ रहा है। ये कैसी विडंबना है इस देश की और भारतीय जनता पार्टी की और लोगों की। क्या कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद खत्म हो गया है? कर रही है और आप करने नहीं रहे।
अब हम कुछ अलग लेकर आए तो सर, आप ये बोल रहे कि अभी ये लोग नहीं आ रहे। सर, जब सर, वो लोग आ रहे थे तो ये बोल रहे थे कि ये बहुत परिवारवाद बहुत है। सीधा मुझे जवाब, पता नहीं चलता बहुत है सीधा कि ये जवाब राजकीय दीजिएगा सर, बहुत ही विश्लेषक सरल सवाल आपको पूछ रहा हूँ। उस पे घुसना क्यों है? क्या लोगों कांग्रेस का पार्टी चुनाव में है, लोक अध्यक्ष बदलने प्रतिनिधि के का साथ चुनाव ही है। परिवारवाद खत्म हो गया है? अरे सुनो तो सही सर, लोक प्रतिनिधि का चुनाव है। हर एक जनता अपने विस्तार की अपना प्रतिनिधि चुनेगी और संविधान के तहत जो जो पार्टी का मेजोरिटी होगा उसका मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और हमें विश्वास है कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है वो लोक प्रतिनिधि नियम के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसके तहत। हमारा ऐसा नहीं है कि उसको उठा के बिठा दिया। आप देख लीजिए पिछले तीन मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, उनके पास कोई सेकंड कैडर नहीं है, उनके पास दूसरा इंजन जो है वो कहीं चल नहीं रहा है, और दूसरे इंजन का जो भी पुर्जा लेके जाते हैं कांग्रेस में से वो भी नहीं चल रहा है। डॉक्टर पटेल, पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, आपकी मजबूरी हो सकती है बीइंग स्पोक्स पर्सन। क्या अध्यक्ष बदलने के साथ कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद खत्म हो गया है जैसा आप दावा कर रहे हैं? जो दूसरा सवाल आपने कहा कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदल दिया, कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है गुजरात में, क्या आप ये बता पा रहे हैं? कुछ ठीक वैसे, प्रॉब्लम है सर, आपको वहां से ठीक दो वैसे, आवाज आ रही है, कुछ ठीक प्रॉब्लम वैसे है। जैसे कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। डॉक्टर पटेल, हमारे प्रदेश प्रमुख ने, जगदीश भाई ने और रघु शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव होने दो, हमारा हर एक उम्मीदवार मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट है, हमारा मेजोरिटी आएगा, हमारा विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो विधायक दल का जो नेता बनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। मेहता सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बीच में कुछ आपकी आवाज वहां से ठीक है। दो आवाज आ रही मैं है। सर आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का रोड शो है जो चल रहा है 50 किलोमीटर के जी। दायरे में, जिसमें मणिनगर की विधानसभा सीट भी है जहां से उन्होंने चुनाव खुद भी लड़ा है, इसका क्या ठीक है। कुछ असर दूसरे चरण पर आपको पड़ता नजर आता है? गुजरात की बाकी 93 सीटों पर पड़ता नजर आता है? सर वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि पहले फेज का मतदान अभी हो रहा है तो उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ, और जो कि अभी दूसरे चरण का मतदान होने को जा रहा है 5वीं दिसंबर को, उसके ऊपर भी उसका काफी इम्पैक्ट होगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एक सबसे बड़ा वैक्यूम जो हुआ है वो यूं अभी देखिए, पहले ट्रायंगल था भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन एक सडनली ऐसा ही कुछ वैक्यूम हो गया कि आम आदमी पार्टी अपने आप सेल्फ आउट हो गई, मालूम नहीं क्यों। कुछ भी हो, पूरा सौराष्ट्र में अभी बात करता हूं तो 54 सीट्स है, उसमें से एक ईसुदान गढ़वी सीएम का चेहरा है, लेकिन ईसुदान गढ़वी ने अपने मत क्षेत्र में खुद के लिए प्रचार करने के बाद अगर माना जाए तो सौराष्ट्र की एक भी बैठक पे ऊपर वो आ नहीं पाए, न अरविंद केजरीवाल, न मनीष सिसोदिया, न गोपाल इटालिया, न ही अल्पेश कथेरिया, मतलब जो उनके जायंट है कहने वाले आम आदमी पार्टी के, वो भी नहीं आए, तो इम्पैक्ट तो होगा ही, अभी 1 to 1 जैसा हो गया सर। ठीक है। जो बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ देसाई साहब, उनसे भी जानना चाहूंगा। देसाई साहब, ये रोड शो तो अहमदाबाद में हो रहा है, इसका असर सारी 93 सीटों पर कैसे आपको दिखता है? मतलब अहमदाबाद के रोड शो का असर क्या नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में पूरी तरीके से हो जाएगा? देखिए, नरेंद्र भाई ने जो भी कमिटमेंट 2001 से आज तक जो दिया है प्रजा को, वो चाहे गुजरात की हो या भारत देश की हो, वो उन्होंने पूरा किया है। आयुष्मान भारत की बात हो, उसमें इंश्योरेंस 5 लाख का हो, खेडूतों जो किसान हमारे हैं उनके खाते में 6,000 रुपए का डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफर आ रहा है वो हो, जनधन योजना में जो आ रहा है वो हो, उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी हमारी बहनों की खाते में जो जा रही है वो हो। यानी उन्होंने जो भी गरीबों के लिए जो वायदे किए थे वो सब नरेंद्र भाई ने खत्म किए। 8 साल के अंदर उनके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस की जब सरकारें थी हर वीक हम देखते थे कि कुछ नया कोई कौभांड आया और पूरा इंडिया हेजिटेशन पे उतर गया। ऐसा पिछले 8 साल में कुछ दिखा नहीं है। नरेंद्र भाई जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं। 2036 में गुजरात के अंदर ओलंपिक्स, दे आर ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक्स। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो 16 विधानसभा सीटों को कवर करने वाला रोड शो है, इस 16 विधानसभाओं को कवर करने वाले रोड शो का असर 93 सीट्स पर कैसे पड़ जाएगा? बीजेपी इतनी उम्मीद कैसे करके चल रही है? पूरे गुजरात में इसका असर होगा। नरेंद्र भाई जब यहाँ गुजरात के धरती के ऊपर कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं, उनका जो जुस्सा होता है काम करने का,
वो बढ़ जाता है। और नरेंद्र भाई का जो ओरा है, उनका जो वाइब्रेशन है, उनकी जो पॉजिटिविटी है बात करने की या पब्लिक में जो भी डिलीवर स्पीच करने की या जो भी कमिटमेंट देने की या वह सामने से उनका कमिटमेंट लेने की, उनके अंदर एक जो बोले वो उनका जो ओरा है। जी डॉक्टर पटेल देखिए, जितने एग्रेशन के साथ, जितने एक मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्या आप मानते हैं कि आप भी उसी तरीके से उतने एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? आप ये कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, सौराष्ट्र में लगे हुए हैं, कच्छ में लगे हुए हैं, लेकिन वो एग्रेशन कहीं मिसिंग है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा प्रचार तो पिछले 1 साल से चालू हो गया था। जब से रघु शर्मा जी ने कमान संभाली है, हर एक विधानसभा मत विस्तार वाइज, हर एक जोन वाइज मीटिंग की थी। आपको पता होगा कि दाहोद में राहुल गांधी जी ने सभा की थी, तब आदिवासी सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। फिर हमने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पे मीटिंग की थी। वहां से गुजरात की जनता के मूलभूत 8 प्रश्नों को एड्रेस करके हमने वो काम चालू किया था। मारू बूथ मारू गौरव, यानी मेरा बूथ मेरे गौरव तक ही हमने हर एक बूथ में जाके लोगों को अपना मैनिफेस्टो दिया, अपना ऑब्जेक्टिव दिया है, फेलियर्स की बात की है। और उसके बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा, जब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवारों के लिए सेंस ले रही थी, तब तक तो हमारा सब फाइनल हो गया था और हमारा सेकंड फेज का प्रचार भी खत्म हो गया था। यानी हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारा प्रचार नहीं हुआ। आप हमें बोल रहे कि हम लोग इस बार जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री ने भी उसके एक वक्तव्य में एड्रेस करते समय वो ध्यान दिया। वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल सेंस रखते हैं और उनको पता है कि गुजरात के अंदर इस बार तकलीफ होने वाली है, इसलिए उनका जो दौरा है, देखो आप समझ सकते हो कि कितना 32 किलोमीटर लॉन्ग रोड शो विल गोइंग टू इंडिकेट व्हाट इज गोइंग टू दैट इंडिकेट। उनको चिंता है, बराबर है, गुजरात की चिंता है, क्योंकि इस बार गुजरात जा रहा है। ठीक है मेहता साहब, ये चिंता है बीजेपी की, इसलिए प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, या ये बीजेपी की रणनीति है जो हर स्टेट में दिखती है कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ो, कोई कमी ना रह जाए? देखिए, आक्रमण ही संरक्षण के श्रेष्ठ प्रकार है। तो एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लॉ, जैसे हम कहते हैं। तो कांग्रेस का ठीक है आंकलन, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अगर हमारा मैच हो और हम बोले कि तेंदुलकर को ले मत जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैच आखिर मैच होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अपनी इलेक्शन हो उसको हल्के में नहीं लेते हैं, तो वो ही उनकी रणनीति है। कांग्रेस को भी यही होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी रणनीति के बारे में अगर मुस्ताक रहे तो अलग बात है। लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं कि एक बार ये जो हैमरिंग करने वाली बात है मीडिया के ऊपर या प्रजा के मानस के ऊपर, तो वो उनकी रणनीति का ही एक भाग है और उनका ज्यादा असर होता ही है। प्रजा जो वोटर्स है उसको दूसरा कुछ सोचने का या तो ये विकल्प भी नहीं मिलने देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के इस रोड शो से, प्रधानमंत्री के आज के इस रोड शो से कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी कुछ बढ़ेगी सेकंड फेज को लेकर? देखिए, वैसे भी तो वो ये मानेंगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं पहले बताता हूँ फ्रस्ट्रेशन में ही है, इसलिए तो गाली गलौज पर उतर आए हैं। जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया, रावण से लेकर के बहुत सारे शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, खैर अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होगा ही। और अभी कांग्रेस जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि वैसे भी वो डिप्रेशन में है, और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगी, क्योंकि अभी जहां उनका रोड शो हो रहा है वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी गढ़ है और उनका इफेक्ट आदिवासी होने जा रहा है। कांग्रेस को डिप्रेशन में ला दिया है क्या आपने? नहीं, कांग्रेस तो मृत पाए हालत में है, डिप्रेशन में तो क्या। डॉक्टर पटेल, आप डिप्रेशन में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? पिछले 27 साल से हम लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रहे हैं, कोई डिप्रेशन नहीं, हमारा तो जोम और भी बढ़ गया है। और जिस तरह फेलियर्स आ रहे हैं गुजरात की सरकार का, तो हम लोग तो खुश हो रहे हैं। मैं आपको फेलियर गिना सकता हूँ। वाइब्रेंट गुजरात में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की बात की थी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात वो लोग 2002 में करते थे, अभी आज मैनिफेस्टो में। अभी आप देखो कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कॉर्पोरेशन करके एक 10,000 करोड़ का उन्होंने, मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, सब जगह पे गैस आ जाएगा, लेकिन वो गैस आया नहीं। बोडेली के अंदर 1 साल पहले बना हुआ 22 करोड़ का डैम जो है वो पूरा धुल के चला गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ये लोग बात करते हैं, हम लोग तो पब्लिक की बात करते हैं, ये लोग प्राइवेट की बात करते हैं। यानी मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है। तो मैक्सिमम वो क्या बोलते हैं, मिनिमम गवर्नेंस मीन उनको हाथ अद्दर कर देना है। हम लोग लोगों की
सुखाकारी की बात करते हैं, ये लोग प्राइवेट लोगों की सुखाकारी की बात करते हैं। तो यही सब मुद्दे हैं जो आज लोगों के जहन में है और लोगों को पता है कि अगर कांग्रेस है तो ही उनका जो सुखाकारी है वो होने वाला है। इसीलिए जब विधानसभा का चुनाव होता है पिछले 2002 से आप देख लीजिए, ठीक है। 77 125 जरा से देसाई लेके साहब को भी 99 स्क्रीन तक पे आ ले गए आइए। हैं और केवल इस देसाई बार साहब और 99 डॉक्टर से पटेल। 80 तक देसाई आ साहब कुछ जाएंगे। काउंटर करना ये मेरा चाहेंगे? स्पष्ट कहना है, आपको आज लिख लीजिए आप। कांग्रेस को पता नहीं है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और गुड गवर्नेंस पब्लिक में इंडेक्स में हाथ अद्दार साहब, गुजरात नंबर 1 के ऊपर है। कांग्रेस को पता नहीं है शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या गुड गवर्नेंस का इंडेक्स हो। प्राइवेट એટલે प्राइवेट मीन्स गवर्नमेंट का हाथ ऊपर, प्राइवेट मीन्स गवर्नमेंट का हाथ ऊपर, सबको पब्लिक को अपने हाथ पे छोड़ दो। मोरबी का जो दुर्घटना है वो पीपीपी मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है। वहां पे आपने देखा कि किस तरह प्राइवेट एजेंसी को काम दिया गया और जिस तरह 135 लोगों ने वहां पे जान गुमाई, वो सरकार की प्राथमिकता देसाई दिखाती साहब। है कि उनकी लोगों के प्रति मर्यादा क्या है, लोगों के प्रति गरिमा क्या है, लोगों के लिए उनकी लागणी क्या है। देसाई साहब, कांग्रेस ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में दिख रही है क्योंकि कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं उनके जो भी प्रवक्ता है। नहीं आप बोल सकते हैं, 20 सेकंड आपके पास। उनको ट्रेनिंग मिली होगी कि जाके थोड़ी गाली गलौच और करके आओ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगर मैंने कोई गाली नहीं बोली है मित्र, मैं अपना संसदीय गरिमा को अपना ध्यान पे रख के और खूबी अच्छी तरह बोलता हूँ। आपके भी भाषणों में जिस तरह बिना गरिमा की जो बातें चलती है वो आप भी ध्यान रखिए। मेरा टाइम है, आप सुनिए। हमारे साथ वो 365 डेज 5 इयर्स हम लोग इलेक्शन मोड पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया 2 महीने बाकी रह गए, एसी कैबिन में से बाहर निकले, कुछ सूत्रचार किए और फिर खड़े हो गए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। हमारी 400 से ज्यादा नरेंद्र भाई की जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीमें है, वो लास्ट जो आदमी है, जो जिसको छेवाड़ा का आदमी गुजराती में बोलते हैं, वहां तक जो पहुंची है, उसका ये गुजरात का ये जो भी कोई रिजल्ट आएगा उसका हमने जो एफर्ट्स ये 5 साल। ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मेहता सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फाइनल कमेंट मेहता साहब। सर जी, ये तो ठीक है, इतिहास भूगोल की बातें हैं। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं कि अभी ये चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, वोटिंग सबसे ज्यादा हो रहा है और सबसे ज्यादा होने का मतलब ये है कि कमिटेड वोटर्स ही आ रहे हैं, जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग कहें तो संगठन नहीं है। इसलिए हमने जो भी हमने इलाके में रिपोर्टिंग किया तो ज्यादा से ज्यादा कमिटेड मतलब भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आ रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और दूसरा फेज में जो भी हो, फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी लीड में है। मैं आपसे ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत आकलन है। अपने अनुभव के आधार पर हम आचार संहिता का पालन करते हैं सर, नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। 8 तारीख से पहले किसी भी तरीके के नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का सियासी मतलब क्या है ये दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।